वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी गपशप। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। आज की वीडियो जनाब मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोपहर से। अच्छा, मैं अपने बेटे को रोटी बनाकर देने लगी थी और उसके बाद मैंने फटाफट से खाना बनाना था। और वजह क्या थी? वजह ये थी, आज मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी सारे काम निपटा रही थी क्योंकि आज हमारी एक फ्रेंड है, उन्होंने एक सबसे पहली बात तो उन्होंने उम्रे पे चले जाना था और उससे पहले ये कि उन्होंने माशाल्लाह से घर बनाया था और हम सबको इनवाइट कर रही थी। तो इसलिए जनाब आज हमने जाना था अपनी प्यारी सी फ्रेंड के घर, उनका घर देखने के लिए, खूबसूरत घर। तो साथ साथ आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोग भी देखना कि आप लोगों को कैसा लगा। घर एक ऐसी खुशी होती है जब आपके पेरेंट्स आपको देते हैं ना, तो इंसान इतना, मैं कहती हूँ, मुतमईन होता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए खूबसूरत सा घर बनाया जिसमें हम रह रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है आजकल के दौर में कि आपके माँ बाप आपको घर दे के जाएं, है ना। तो वो घर जिसमें हम बड़े होते हैं, खेलते हैं, यानी हमारी बचपना, हमारी जवानी सारी उस घर में निकलती है। उस घर की तो बात ही कुछ और होती है। घर तो भाई चाहे ससुराल का हो या मैके का, घर तो घर होता है ना। तो उस घर को सजाना, संवारना, खूबसूरत तरीके से उसको मैनेज करना, ये एक औरत पे होता है। खैर जनाब, फ़िलहाल आपको बताती जाऊँ, मैं खाना बना रही हूँ और हमने जाना था 4 बजे और मुझे अंदाज़ा था कि 7:30-8 हो जाएंगे आते आते मुझे। तो मुझे था कि मैं खाना बना कर जाऊँ क्योंकि मेरे हस्बैंड 8-8:15 के करीब आ जाते हैं। खाना बना होगा तो आराम से खाना मैं आके लगा लूँगी। तो हम बात क्या कर रहे थे? घर घर की कहानी, यानी कि हर घर की एक अपनी कहानी। आपने कभी नोटिस किया है, हर घर एक जैसा लगता है, बाहर से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन बाहर से तो एक जैसे लग रहा होता है ना, लेकिन अंदर से हर घर की अपनी कहानी होती है। किसी घर में मेहनत छुपी होती है, किसी में सेक्रीफाइसेस होते हैं और किसी में बहुत सारी दुआएं होती हैं। और आज जब हम इस घर में गए ना, तो सिर्फ डेकोरेशन नहीं दिखी, बल्कि ये फील हुआ कि इस घर के पीछे कितनी मेहनत और प्यार होगा। इनके माशाल्लाह से 2 बेटे हैं और इतने बड़े भी नहीं हैं, मेरे बच्चों जितने हैं। और यानी जितनी उनकी एज है ना, उस हिसाब से उन बच्चों ने इतने दिल से और इतनी खूबसूरती से उस घर को बनाया हुआ था। यानी सब कुछ उन 2 बच्चों ने, ख़ासकर छोटे वाले ने। मेरी फ्रेंड ने बताया कि इसने तो इतनी मेहनत की है ना कि बस मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कि ये बच्चा सारा दिन, सारी रात यहाँ पे खड़े होकर घर बनवाता रहा है। पता है आपको, एक दुआ करनी चाहिए हमेशा कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों में हमेशा प्यार मोहब्बत बरकरार रखे। इतनी खुशी हो रही थी ना देख के, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि इन बच्चों ने कितनी मोहब्बत से इस घर को बनाया। खैर, मैंने साथ साथ आपको बताती भी जाती हूँ कि मैंने अपनी एक फ्रेंड को लिया और अब हम उनके घर जा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मैं एक दफ़ा, आपको याद होगा अपने व्लॉग में, मैं अपनी छोटी सिस्टर की जो उसने प्लाट लिया था, जिस जगह पे मैं गई थी, उससे पहले ये वाला एरिया आता है। तो यहाँ पर जनाब इन्होंने घर बनाया खूबसूरत। अभी मैं आपको दिखाऊंगी चल के, आप लोग भी देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना कि आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि ये घर बहुत प्यार से बना हुआ था। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर ना, बड़ा माशाल्लाह अल्लाह ताला इनको इसमें रहना बसना नसीब करे और इनको बहुत सारी खुशियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। तो बस जनाब, अभी यहाँ से शुरू हुआ इनका ये एरिया और वो सामने घर नज़र आ रहा है इनका, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बना हुआ था। तो मैं आप लोगों को भी अंदर से दिखाती हूँ चल के और एंजॉय करते हैं हम लोग मिल के। हमने तो बहुत एंजॉय किया था भाई। एक बात हमेशा याद रखना, हम अक्सर दूसरों के घर देख के कंपेयर करने लग जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि उनकी कहानी क्या है। इसलिए शायद हमें कंपेयर नहीं, अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना। तो भाई आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार होने वाला है। और चलें जनाब, चलते हैं इनके ड्राइंग रूम में। अभी हम एंटर ही हुए थे ना, तो एंट्रेंस में ही इनके जनाब बहुत ही प्यारा सा पैरट भी था, वो भी आपको दिखाती हूँ, उसे मिलवाती भी हूँ। बड़ा मज़ा आया मुझे उसे देख के। बोलने वाला तोता था और सीटियाँ भी मार रहा था, नाम भी बुलाता था। मुझे तो इतना अच्छा लगा ना वो प्यारा सा। मिठू मिठू, नहीं दुल्हन आई, नहीं
So nice, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत हैवी है मम्मी। ओहो माशाल्लाह। आपने साथ साथ बताना भी है कि हमने क्या बनवाया हुआ है। ये हमने क्या कहते हैं डबल हाइट डबल हाइट बनवाई है। बनवाई। वाह जी वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त, खूबसूरत। थैंक यू। ये आइडिया किसका था, आपका? डबल हाइट का, डबल हाइट की आइडियोलॉजी मेरी थी, उसके हाँ। बाद इसे डिज़ाइन बाबा और राफेल ने किया। माशाल्लाह बहुत अब इसका खूबसूरत। ये जो ये है ना, ये यूजुअली पीओपी का बना हुआ होता है, ये लकड़ी का बना हुआ है। ये भी वुड वर्क है। ये यहाँ पे उनका बेटा हमारे साथ था और एक एक चीज़ बता रहा था, कैसे बनवाई, क्या किया और हमने कितनी मेहनत की, सारा कुछ बता रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और ये जो लिविंग एरिया था इनका, माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत लग रहा था। हमने घर का कोई कॉर्नर नहीं छोड़ा, एक एक चीज़ देखी, एक एक चीज़, और सोचा मैंने कि मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अगर किसी ने कुछ आइडिया लेना हुआ तो यहाँ से ले सकता है ना। और ये बिल्कुल यहाँ पर एंड पे इनका ड्रेसिंग रूम था, जहाँ पे इन्होंने अपनी हर चीज़ सेट की हुई थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा था। और वाशरूम्स की मैंने इतनी वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि मुझे था कि चलो मैं आपको बाकी रूम्स वगैरह की और लिविंग की मैं सारा आपको दिखाऊं। मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो जनाब यहाँ पर उसके बाद जब हमने सारे रूम्स वगैरह देख लिए तो यहाँ पर जनाब एक बड़ी खूबसूरत सी टेप थी जो मुझे बड़ा मज़ा आया देख के कि हमारे पास भी एक टेप पड़ी हुई है। वो किसी दौर में टेप और कैसेट्स होती थी ना, गाने सुना करते थे तो इन्होंने डेकोरेट की हुई थी यहाँ पे, बड़ी अच्छी लग रही थी। तो खैर जी, ये था मास्टर बेडरूम। उसके बाद हम बाहर आए और ये सारा जो इनका खाना वगैरह बनाया हुआ था इन्होंने। और मज़े की बात बताऊँ आपको, इनके बेटे ने जो पीसेस थे ना चिकन के, वो खुद बनाए थे। और मैं उसे बल्कि कह रही थी, मैंने कहा अब्दुल्ला इतने अच्छे आपने बनाए हैं और ये सारा खुद किया। उसने कहा हाँ जी आंटी मैंने किया। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था देख के कि बच्चे इतना ज़्यादा अटैच थे हर चीज़ में, हर चीज़ में। और बड़ा यानी कि ना एक अच्छी फीलिंग आ रही थी कि पेरेंट्स के साथ जब बच्चे इतने अटैच होते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये देखें वो खड़ा हुआ है, तो मैं से कहती मुझे थोड़ी सी दिखाओ तो सही क्या बनाया है। तो ये इसने बनाया था, उसकी मामा बोल रही थी कि भाई ये खुद ही इसने मैरिनेट किए, सारा कुछ खुद किया और बनाए भी इसने खुद ही हैं। तो बच्चे जब इन्वॉल्व होते हैं हर चीज़ में तो पेरेंट्स के लिए भी आसानी होती है और अच्छा भी लगता है। किचन में सारा कुछ बन रहा था और साथ साथ हम पूछ भी रहे थे, देख भी रहे थे भाई क्या क्या बनाया, क्या क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है किचन के साथ। लास्ट में एंड पे इन्होंने एक स्टोर रूम भी बनाया हुआ था। एक कॉर्नर ऐसा होता है जिसमें आप हर चीज़ बस रखी हुई होती है कि भाई बाद में सफाई कर लेंगे। तो ये कॉर्नर इनका ये वाला था कि किचन के साइड पे के कोई बर्तन धोने हैं किसी ने या कुछ भी ऐसा, तो वो एक कॉर्नर में बना हुआ था रूम, एक छोटा सा। अच्छा जी, उसके बाद हम बाहर आ गए और जो इनकी लिविंग एरिया था ना वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह से। और बाकी सारी हम हर चीज़ खोल खोल के देख रहे थे कि भाई आपने कैबिनेट्स बनाई, कैसे बनाई, हमें भी आइडिया दो भाई। जिसने नया घर बनाना है अगर, तो वो देख सके ना कि भाई ये चीज़ हम भी बना लें। तो सब देख रहे थे और सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। माँ बाप कितनी मोहब्बत और प्यार से घर बनाते हैं ना। और दुआ ये बस करनी चाहिए कि हमारी औलादों में अल्लाह पाक मोहब्बत डाले, प्यार डाले और इनको इकट्ठे रह के रहना नसीब करे, इकट्ठे रहना नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। क्योंकि पेरेंट्स कितने देर ज़िंदा रह लेते हैं, यानी हर किसी ने जाना है, हर किसी ने जाना है। लेकिन जो आपके औलाद होती है ना, जब वो प्यार मोहब्बत से रहती है ना, तो औलाद के लिए तो ये खुशी की बात होती ही है कि हम बहन भाई इकट्ठे हैं। लेकिन वो जो माँ बाप होते हैं ना, उनके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता कि हमारे बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं। तो इसलिए हमेशा जब भी नमाज़ पढ़ें, हमेशा एक ही दुआ करें कि या अल्लाह पाक हमारी औलाद को नेक हदायत दे और इनको इकट्ठे रहना नसीब कर। आमीन सुमा आमीन। इनके बच्चों में भी माशाल्लाह से दोनों भाइयों में बहुत प्यार है और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इकट्ठे रहना नसीब करे। ऊपर हम जा रहे हैं और इनकी जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, स्टेयर्स थी, वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। जैसे जैसे हम कदम रखते जा रहे थे वैसे वैसे लाइट्स ऑन हो रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ी खूबसूरत लग रही थी। तो ऊपर जो है ना इनके बेटों के रूम थे, पहले मैं आपको लेके चलूँगी बड़े बेटे के रूम में और उसके बाद हम जनाब जाएंगे छोटे बेटे के रूम में। तो ये आ गई इनकी लिविंग और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ नज़ारा नीचे का।
जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। आप ये भी चेक करें कितनी अच्छी लग रही है ना लिविंग, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। तो क्योंकि हाइट अच्छी खासी थी ना, तो नीचे का जो एरिया था बड़ा प्यारा लग रहा था। तो बस अब चलते हैं हम अब्दुल्ला के रूम में। जो छोटा बेटा है उसका रूम उसके हिसाब से सेट हुआ हुआ था। ज़ायरा उसने अपने हिसाब से अपने रूम को सेटिंग की हुई थी, और जो बड़ा बेटा है उसने अपने हिसाब से सेटिंग की हुई थी। दोनों अपने अपने हिसाब से माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थे। तो ये है जनाब बड़े बेटे का रूम, जो बड़ा अच्छा लग रहा था, डेकोरेट हुआ हुआ बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बल्कि वो हमारे साथ ही था और मैं उससे कह रही थी, मैंने कहा कि माशाल्लाह से आपका रूम बहुत खूबसूरत बना हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा था आंटी अभी हम बैठ के पढ़ ही रहा था मैं ना। हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर किसी की ज़िंदगी ज़रूरी नहीं होती कि एक जैसी स्मूथ चल रही हो। असल चीज़ होती है उस ज़िंदगी को सुकून से, उस हर एक जो सिचुएशन उस टाइम चल रही है उसको लेके चलना प्यार और मोहब्बत के साथ। खैर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये रूम छोटे बेटे का है जो माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। अच्छा, स्टडी रूम भी ऊपर इन्होंने बनाया हुआ था, जो आगे मैं आपको चल के दिखाती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। और वो टेरेस पे इन्होंने बनाया था, और ये आप चेक करें। और इस जगह पे ये जो इनकी विंडो थी, इससे बाहर का जो एरिया था ना, वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। अच्छी खासी रोशनी आ रही थी। तो मैं कह रही थी कि ये आपने सबसे खूबसूरत एरिया बनाया, जो मुझे बड़ा पसंद आया। स्टडी रूम्स मुझे वैसे ही भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पता ही है कि मैं अपने स्टडी रूम में हर काम करती हूँ। आप लोगों को बताया हुआ मैं नमाज भी वहीं पे पढ़ती हूँ, मैंने अपनी एडिटिंग करनी है, मैंने अपना कुछ भी उसी रूम में करती हूँ। मतलब यहाँ तक कि मैंने अपने जो पर्स, क्लचेस, कुछ भी बैग्स वगैरह भी मैंने उसी में रखे हुए हैं। तो ये होता है कि किसी किसी को कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, और मुझे स्टडी रूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर जनाब, अब हमने ऊपर से सारा देख लिया और अब हम आ रहे हैं नीचे। और नीचे आके जनाब अब खाने पीने की तैयारी हो चुकी हुई थी, हर चीज़ अरेंज हो चुकी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह इनके दोनों बेटों ने मिल के, आप यकीन करें हेल्पर्स भी लगे हुए थे, लेकिन दोनों बेटों ने मिल के हर चीज़ खुद अरेंज करी। सबसे अच्छी बात ये थी। खैर ये जनाब उनका छोटा बेटा, और ये हमारी एक फ्रेंड है, इनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी, खूबसूरत सा गिफ्ट जो कि हम सभी को बहुत अच्छा लगा था, जो कि इनके रूम में फिट होगा। फुल साइज़ मिरर था, बहुत खूबसूरत। और ये प्यारा सा बच्चा जो आया ना, मोहम्मद, ये बहुत ही क्यूटू सा है, और इसको हम कहते हैं, ये मेरी एक फ्रेंड का बेटा है, और उसको मैं कहती हूँ कि आप बड़े भी हो जाओगे ना तो हमारे छोटे बच्चों की तरह हो, इसलिए आते जाते रहना। अभी तो छोटा है ना मुन्नू सा, तो आ जाता है हमारे साथ, बैठ के खाता है पीता है। बाद में मैंने कहा शर्माना ना। तो खैर जनाब, यहाँ पर हमने हर चीज़ को एंजॉय किया, हर चीज़ बहुत मज़े की बनी हुई थी, यमी। और कहते हैं ना, खूबसूरत घर के साथ यमी हाई टी थी। जो हमने एक एक चीज़ को, यकीन करें, एक एक चीज़ को हमने बहुत एंजॉय किया। ये सब कुछ इन्होंने खुद बनाया हुआ था, और यानी अपनी फ्रेंड्स के लिए उन्होंने दिल से हर चीज़ बनाई हुई थी। बड़ा मज़ा आया, खूब इंजॉय किया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, इनको ढेर ढेर अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरा चैनल, जिसका नाम है हमारी गपशप, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलूंगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।